नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन में स्क्वायर टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी पटवारी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी कीजिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको, यह है 30 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा वर्ग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वर्ग के बारे में जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखिए ये वर्ग हो गया आपका, ठीक, ये हो गया वर्ग। हाँ, तो ये देखिए वर्ग है। वर्ग में क्या होता है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो बराबर होती है। अगर मैं वर्ग को की भुजा को a से डिनोट करूं तो इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। साथ ही इसके प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। और इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर भुजा a है तो a की घात 2 से इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, ये तो पहला वाला जो फॉर्मूला लिखे हैं भुजा से संबंधित है। अगर हम एक और फॉर्मूले के बारे में बात करें जो किससे संबंधित हो, इसके विकर्ण से संबंधित हो, तो यहाँ पे आ जाएगा d की घात 2/2। ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला बन गया। अब एक आता है आपका इसमें परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, ये होता है 4 गुणा भुजा। तो हमने भुजा a लिया इसलिए ये हो जाएगा 4a। ठीक है, और साथ ही अगर विकर्ण की बात करें, विकर्ण का कोई फॉर्मूला अगर हो तो इसके लिए होता है a√2। ठीक है, a√2। तो ये आपको इतने सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास था। वो क्वेश्चन है कि वर्ग का परिमाप दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला अभी हमने लिखा 4a। तो 4a आपको दिया है कितना, 30। तो a का मान कितना आ जाएगा, 30/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये 15 बार में जाएगा और ये 2 से 2 बार में जाएगा। 15/2 आ गया a का मान। अब चूंकि आपको निकालना है क्या, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, अगर आपको भुजा पता है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग का, तो भुजा की घात 2 कर देंगे। तो यानी ये हो जाएगा 15/2, पूरे की घात 2 कर देंगे। तो 15 की घात 2 हो जाएगा 225 और 2 की घात 2 हो जाएगा 4। तो 225 को 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 2 बचा तो 4 छक्के 24। ठीक है, अब 1 बचा है तो दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 और 4 दूनी 8 और हो जाएगा फिर 4 पंचे 20। तो 56.25। अब ये याद रखना है हमको कि कभी भी हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ जो भी इकाई दी रही होगी उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रखने का मतलब जैसे आपको यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ भी इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो हमेशा क्षेत्रफल के लिए ये रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 60.5। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में दिया है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, आपको क्षेत्रफल दिया है और पूछ क्या रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, विकर्ण पूछ रहा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि क्षेत्रफल आपको अगर क्षेत्रफल और विकर्ण में संबंध का यह होता है d²/2 होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, देखिए अभी एक हमने फॉर्मूला किया था यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए कि क्षेत्रफल बराबर d²/2। ये d जो था वो विकर्ण था। ठीक है, तो चलिए इसी पे आधारित है ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन इसी पे आधारित है। चलिए देखते हैं आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मान रख देते हैं 60.5 बराबर ये हो जाएगा d की घात 2/2। इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल है 1, 2 और ये हो जाएगा 1 और 6 दूनी 12। तो दशमलव के लिए एक स्थान किसका के लगाएंगे तो ये हो जाएगा 121 बराबर d का स्क्वायर। तो d बराबर निकालना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो ये जो d आया है ये किस में आएगा, इसका यूनिट क्या रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दिया था तो d हमेशा आपका इसके हिसाब से आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात दे रखा है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, पहला वाले का वर्ग का विकर्ण ले लेते हैं d1, दूसरे वाले का ले लेते हैं d2।
ठीक है, ये तो उनके विकर्ण हो गए। अब अगर इससे क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे बटे 2, तो ये देखिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। मान रख देते हैं, विकर्णों का अनुपात पता है 5 और 2, d1 की जगह 5 रख देंगे तो 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 25 बटे 2, अनुपात d2 की जगह रख देंगे 2 तो 2 की घात 2 ये हो जाएगा 4 बटे 2, दोनों से बटे 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25 अनुपात 4। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 अनुपात 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वर्ग की परिधि, ठीक है, परिधि, तो एक वर्ग की जो परिधि होती है, परिधि कहें या यही शब्द होता है परिमाप, ठीक है, दोनों एक ही शब्द है वर्ग के लिए, परिधि और परिमाप। तो इसका होता है फॉर्मूला 4 गुणा भुजा 4a होता है, ठीक है, ये हम फॉर्मूला अभी पढ़े हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो सबसे पहले यहाँ पे परिधि रख दीजिए, परिधि आपको दिया है 40 बराबर आ जाएगा 4a, तो a बराबर क्या आ जाएगा 40 के बटे में 4 करेंगे, ये कट जाएगा 10 बार में जाएगा, तो a का मान आ रहा है आपका 10। अब चूंकि हमको क्या पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है और हमको भुजा पता है, a मतलब भुजा पता है, तो क्षेत्रफल निकालना है, भुजा पता हो तो भुजा की घात 2 कर देते हैं, a की घात 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 100। अब किस में आएगा इसका यूनिट, चूंकि सेंटीमीटर में दिया था इसलिए ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये अभी जैसे हमने बात किया क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए हमने बात किया था कि d की घात 2 बटे 2 करने से क्या निकल आएगा, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है 10√2, और क्या निकालने बोला है, इसकी परिधि निकालना है। तो विकर्ण के लिए हमने फॉर्मूला देखा क्या, a√2 होता है, ठीक है, तो इसके बराबर में दे रखा है ये आपको मान 10√2। अब दोनों साइड से क्या हो जाएगा, √2 कट जाएगा, a का मान कितना निकल आया 10, किस में निकलेगा ये, सेंटीमीटर में। अब हमको चूंकि परिधि निकालना है, तो परिधि कैसे निकलेगा, जो भी भुजा दिया रहता है 4a होता है मान, तो a का मान यहां रख देंगे, तो 4 का गुणा 10 के साथ आ जाएगा ये 40, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ, दिया a सेंटीमीटर दिया, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात पूछा है। तो अगर भुजा a दिया है तो विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है विकर्ण, ठीक है, और भुजा तो यहाँ पे बोला ही है, तो ये हो गया भुजा, इन दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, यहाँ दोनों साइड से a और a कट जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ से √2 बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको परिधि दे रखा है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की परिधि होती है 4a, तो ये आपको दे रखा है कितना 64, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 4 से ये जाएगा 1 बार में, फिर कितने बार में जाएगा ये 6 बार में, 4 छक्के 24, तो a का मान आ गया 16 सेंटीमीटर, a का मान निकल गया 16 सेंटीमीटर। और आपको पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना है, भुजा पता है, तो क्या कर देंगे, भुजा की घात 2 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 16 की घात 2 होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा को 15% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, तो इस टाइप के प्रश्न जिसमें आपको प्रतिशत वृद्धि के बारे में पूछता है, तो देखिए फॉर्मूला क्या रखेंगे, x + y + x y बटे 100। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के में क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 15% बढ़ाया गया है वर्ग की भुजा को। ठीक, तो वर्ग में देखिए ये होता है वर्ग, ये भुजा जितना होता है उतना ये उतना हो, और ये मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है, जितना इसको बढ़ाया गया उतना इसको भी बढ़ाया गया, इसका ये मतलब है, यानी x के जगह 15 रखना है, y के जगह भी कितना रख देंगे 15 रखना है, क्योंकि 15 बढ़ाया गया 15% प्लस 15 गुणा 15 बटे 100, तो ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा 30। अब यहाँ से देखिए काटने के बजाय, काटने से क्या होगा, यहाँ पे फिर सॉल्व करने में और थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इजी कैसे करना, देखिए 15 गुणा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है, बटे में आ गया 100।
अब चूंकि यहाँ 30 दिया है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 0 है, 2 अंक, 2 यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 2 अंक काउंट करके क्या लगा देंगे दशमलव, तो ये आ जाएगा 2.25, जोड़ दीजिए इसको सिंपल, ये हो जाएगा 32.25% की वृद्धि होगा हमेशा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। मान लीजिए इसी को अगर घटाया जाए बोलता तो आप 15 की जगह क्या रखते, -15 रख देते। ठीक है, फिर सॉल्व करते और लास्ट में जो चिन्ह आता, मान लीजिए लास्ट में प्लस आता है तो वृद्धि होगी और माइनस आता है तो कमी होती है। ठीक है, कमी होने पे बोला हम, अगर कभी जैसे इस यहाँ पे बोला बढ़ाया जाता है और कभी कभी बोल दिया कि कमी होता है तो माइनस में रखना है बस, और फाइनल उत्तर को देखना है कि फाइनल उत्तर अगर प्लस में है तो वृद्धि और माइनस में है तो कमी है, याद रखना ये चीज बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है व्यापम के पिछले वर्षों के क्वेश्चंस में से है। निम्नलिखित चित्र में 4 वर्ग दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे ए बी सी डी, एक वर्ग दिया हुआ है, इसके अंदर एक और वर्ग बना है, कौन सा, जी एफ ई एच, और उसके अंदर एक और वर्ग बना है के जे आई एल, और उसके अंदर एक और वर्ग बना है पी ओ एन एम। तो इस तरीके से 4 वर्ग बने हैं। तो जो सबसे बड़ा वर्ग है, ये सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत सबसे छोटा वर्ग, ये है सबसे छोटा वर्ग। ठीक है, ये कितने प्रतिशत है सबसे बड़े वर्ग का। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही बेसिकली क्षेत्रफल की, कि सबसे छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो भुजा AB है इसके मध्य बिंदु से, यहाँ पे इसके मध्य बिंदु से क्या किया गया है, ये वाला वर्ग, यानी कि इस वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। फिर ठीक इसी प्रकार इसके अंदर जो वर्ग बना है, इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाया गया है, और उसके अंदर जो बना है वो इस वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर बनाया गया है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए पहले आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बड़ा है वर्ग, ठीक है, उसको आप मान लीजिए 100, उसको कितना मान लेते हैं 100, इसका जो क्षेत्रफल है उसको, अब इकाई कुछ भी हो, वर्ग इकाई बोल लेते हैं, वर्ग इकाई है तो या वर्ग सेंटीमीटर है या वर्ग मीटर कुछ भी हो, तो ये हम इसका क्षेत्रफल मान लिए 100। अब जो इसके अंदर वर्ग बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो बड़े वाले का 100 माने हैं तो उसके अंदर में जो है उसका कितना हो जाएगा, 100 का आधा कर देंगे 50 हो जाएगा, इस वर्ग का 50 निकल गया। फिर इसका करना है तो इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये इसका 50 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सबसे छोटा है ये वाला, सबसे छोटा जो है इसका निकालना है, तो 25 का ये आधा हो जाएगा, तो 25 का आधा होता है 12.50, तो ये प्रतिशत में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12.5। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।